नमस्कार स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी का जो स्केलर एग्जाम है उसकी यहाँ पे बात करेंगे और स्पेशली हम यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस की। डिटेल्ड सिलेबस हम लोग आपका जो है यहाँ पर समझते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि आपका जो है ये 100 मार्क्स का एक पेपर है जिसमें 50 मार्क्स की आपकी सामान्य विज्ञान पूछा जाना है। क्या पूछा जाना है? जनरल साइंस आप लोगों से पूछा जाना है और 50 जो है वो आपके गणित के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो वहां पर अगर हम डिटेल सिलेबस की अगर हम बात करें तो जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस को 3 सब्जेक्ट में डिवाइड किया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर आप लोग जो अगर इसको समझेंगे तो पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो देखो परमाणु, अणु यानी आपका हो गया एटम और मॉलिक्यूल। ये एटम मॉलिक्यूल है। ठीक है, एटम और जो मॉलिक्यूलर आपका मास होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बात करेंगे। फिर थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन की खोज, आइसोटोप, समस्थानिक, संभारिक और उसके बाद जो कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, यहां तक अगर हम बात करेंगे ये आपका एक चैप्टर है। ठीक है, ये जो पहला वाला पार्ट है ये आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री का जो पहले की 3 लाइनें यहां तक हैं, कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ये आपका एक चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम चलेंगे तो आगे हमको मिलेगा जो है सरल यौगिकों के सूत्र। ठीक है, मिश्रण, विलयन की परिभाषा, शुद्ध पदार्थ के प्रकार, मिश्रण और यौगिक में अंतर, यहां तक। ठीक है, यहां तक आपका जो है वो दूसरा चैप्टर है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपका दूसरा चैप्टर है। फिर कार्बन के प्रारूप, ये आपका है, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपका एक है। ठीक है, फिर साबुन और अपमार्जक आपका आ गया। अम्ल, क्षार, लवण यानी एसिड, बेस और सॉल्ट, ये आपका एक अलग ही चैप्टर है। ठीक है, उसी में आपकी जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है जो कि 0 से 14 के बीच में आपका है। ठीक है, 7 पे जो है वाटर है, न्यूट्रल है, इसको भी हम लोग आपका पढ़ेंगे। फिर आपका जो नमक है NaCl, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये आप देखेंगे, ये आपको सब क्लास 9, 10th में आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसके उपयोग आपके क्या होते हैं। फिर समीकरण कैसे आपके लिखे जाते हैं, अपघटन प्रक्रिया आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट प्रक्रिया क्या है, बासीपन यानी आपका कौन सी गैस भरी जाती है, क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बार पूछा जाता है कि भैया जो आपके ये चिप्स वगैरह आप लेते हो वो फूले हुए रहते हैं, उसमें कौन सी गैस आपकी जो है कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों भरी जाती है। ठीक है, फिर मेटल और नॉन मेटल, ये आपका एक टॉपिक है। धातु और गैर धातु के भौतिक गुण, ठीक है, उनके रासायनिक गुण, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, अम्ल के साथ, क्षार के साथ कैसे आपकी होती है, उनकी रिएक्शन आपके क्या होते हैं, ये एक है। फिर पेट्रोलियम वगैरह जो है फिर से यहाँ पे कार्बन में ही आपका आ जाता है, क्योंकि हमको पता है जो पेट्रोलियम और ये सब बने ये हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू, कार्बन है आपके जो है वो बने हुए हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का शोधन हो गया। कोयला, कोयले की कोक, कोलतार, CNG, LPG, ईंधन की परिभाषा, ये आपका पूरा का पूरा जो है केमिस्ट्री में है। और यहां से अगर हम नॉर्मल भी मान के चलें तो 17 एक अप्रॉक्स अगर हम मान के चलते हैं 17 क्वेश्चन जो हैं वो यहां से आपके जो है इसमें पूछे जाएंगे, जो कि केमिस्ट्री वाला पार्ट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आता है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में आप देखो टॉपिक आपके पास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो है मिरर वाला आता है, स्पेरिकल मिरर, गोलाकार दर्पण। उसमें आपके दो, कौन सा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स यानी अवतल और उत्तल दर्पण, उनसे आपकी इमेज कैसे बनती है। ठीक है, उनका क्या उपयोग होता है, लेंस की पावर क्या होती है। ठीक है, ये एक आपका हो गया। ये हालांकि सब आपका जो है ह्यूमन आई, लेंस उसके लाइट के अंतर्गत ही आता है। फिर ह्यूमन आई आपका हो गया। जो दृष्टि दोष है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष मतलब दृष्टि दोष से क्वेश्चन आपका जरूर बन के आता है। फिर प्रिज्म के ऊपर जो है, प्रिज्म के ऊपर आपका क्वेश्चन बन के आता है जहां पर आपका जो है रिफ्रैक्शन की बात होती है। रिफ्लेक्शन अलग है, रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन, अपवर्तन जो है वो आपका है। प्रकाश का फैलाव कैसा होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, यहां से आपके एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मरीचिका आपकी जो है वो आपको कैसे दिखती है, प्रिज्म से लाइट आपकी कैसे गुजरती है, भैया जो इंद्रधनुष बनता है वो आपका कैसे बनता है। एक कांच की गिलास में आप पेन ऐसे डालो तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो सब छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो यहां से आपके बन के आते हैं। ये 2-2 मिनट का जो आपका सूर्योदय में पहले और सूर्यास्त में आपका विलंब होता है वो हो गया। स्कैटरिंग,
स्कैटरिंग के ऊपर क्वेश्चन, प्रकीर्णन, फिर टिंडल इफेक्ट जो है वो टिंडल इफेक्ट आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है, आकाश का नीला रंग, ये सब एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो यहां तक आपका एक चैप्टर है, ठीक है, ये पूरा दर्पण से लेके यहां तक आपका एक लाइट वाला चैप्टर है, वो प्रकाश वाला चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल के ऊपर हम आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जहां पे हम बात कर रहे हैं विद्युत प्रवाह की, इलेक्ट्रॉनिक क्षमता की, और उसके बाद आपका सर्किट क्या है, ओम का नियम क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, दो आपके सीरियल और सीरीज और पैरेलल में आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आपका जो है करंट का क्या प्रभाव होता है, हीटिंग इफेक्ट आप लोगों ने जो है करंट का हीटिंग इफेक्ट आपने सुना हुआ होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है सुना हुआ होगा, इलेक्ट्रिकल पावर जो है, इलेक्ट्रिकल पावर आप लोगों ने सुनी हुई होगी, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, अंगूठे का नियम, मोटर, जनरेटर, ये आपका दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर पहला लाइट है, दूसरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, इतने को देख के घबराए नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो मैकेनिक्स वाला आ जाता है, क्लास 9th वाला, जहां पर हम बात करते हैं वेग परिवर्तन की दर, वो मोशन वाला आपको याद होगा, ठीक है, क्या होता है, दूरी, सॉरी आपका अगर हम बात करें दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, उसके बाद आपके जो 3 नियम आपके होते हैं वो हो गया। फिर आपका द्रव्यमान का पहला, दूसरा, सॉरी जड़ता, जो आपका जड़ता का नियम, जड़त्व इनर्शिया वाला जो है पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, जो संरक्षण के नियम होते हैं, चाहे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहें या संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहें, वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। फिर ये आपका एक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के ऊपर आपका जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम आपका हो गया, द्रव्यमान, वजन, आर्किमिडीज का सिद्धांत, सापेक्ष घनत्व, ठीक है, ये आप रिलेटिव डेंसिटी, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कार्य करने की देरी, कार्य, समय, ऊर्जा वाला जो एक चैप्टर होता है, ठीक है, कार्य, ऊर्जा और पावर, सामर्थ्य वाला जो है वहां से आपका आएगा, ये हो गया। फिर यहां के बाद अगर आप देखोगे फिर साउंड के ऊपर आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, किसके, साउंड के ऊपर, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, माध्यम में ध्वनि की गति। आप अगर कमेंट में बताना चाहें तो आप बता सकते हो कि किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, ये क्वेश्चन यहां से 99% जो है पूछने के आपके चांसेस हैं। ध्वनि का परावर्तन हो गया, प्रतिध्वनि आपका हो गया, अल्ट्रासाउंड के नियम आपके हो गए, सोनार इंपॉर्टेंट है, मानव जो कान है, ऊपर हमने आंख पढ़ी, नीचे हम मानव कान जो है, मानव कान को हम पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोगों को पढ़ना है। और जैसा मैंने एक आपको 60 डेज की आपकी जो वीडियो है, 60 डेज की प्लानिंग वाली जो वीडियो है, उसको आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कैसे कैसे आपको पढ़ना है। हल्का सा मैं अगर आपको बताऊं, थ्योरी पढ़ेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे, साथ में रिवीजन भी आप लोग चलाते रहेंगे। उस वीडियो का साथ यही आपका है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आपका बायोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है, जीव विज्ञान वाला पार्ट है, जिसमें जीव विज्ञान के साथ साथ आपका इन्वायरमेंटल वाला पार्ट भी यहीं पर आपका जोड़ा हुआ है, जो पर्यावरण वाला पार्ट है, ठीक है। तो आप ये घबराएं नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर मेरी तो बायोलॉजी 10th के बाद ही छूट गई, मैं कैसे पढ़ूं। भैया आप एक बार देखो, बायोलॉजी बहुत कम पूछी गई है, जैसे पौधे और पशुओं का वर्गीकरण है, ठीक है, कोशिका ऊतक है, अनुवंशिक का विकास, हार्मोन्स, पौधे और जानवरों का पोषण, जानवरों का परिवहन, ठीक है, पौधे और जानवरों में प्रजनन का तरीका, ये सारी चीजें, यहां तक अगर हम बात करें ये प्योर बायोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इन्वायरमेंटल जो है साइंस आपका शुरू हो जाता है, जहां पे हम इकोलॉजी सिस्टम, इन्वायरमेंटल सिस्टम की हम बात करते हैं, खाद्य संग्रह, फूड चेन की हम बात करते हैं, फूड वेब की हम यहाँ पे बात करते हैं, मिट्टी, जैव, भू, रासायनिक, जलवायु, वन, वन्य जीव, वनों का आपका संरक्षण, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लैंडफिल, वर्षा जल संचयन, पुनर्संचरण, फाइबर और प्लास्टिक, ठीक है, वनों की कटाई, ओजोन परत, वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर से आपके क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है, आंधी, तूफान, चक्रवात, एनर्जी सिस्टम जो है, चाहे हम यहाँ पे उसके पारंपरिक स्रोतों की बात करें या गैर पारंपरिक स्रोतों की बात करें, वो आप लोगों से जो है वो पूछे जाएंगे। फिर प्राकृतिक संसाधन पर प्रबंधन, ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये पूरा का पूरा। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका क्या है, ये इन्वायरमेंटल वाला पार्ट है। बायोलॉजी आपके पास केवल जो है ये इतना सही पार्ट है, हालांकि ये बहुत बड़ा है, ये लिखा छोटा छोटा है, वर्गीकरण पूरा आपको क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस वाला जो पार्ट है, इन्वायरमेंटल साइंस वाला पार्ट है, तो इस तरीके से आप पूरी जो तैयारी है वो पूरी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। अब लास्ट जो आपका यहाँ पर बचता है वो आपका बचता है गणित वाला जो पार्ट है, और गणित वाला पार्ट आप लोगों के लिए बचता है, ठीक है, जिसमें आपका जो नंबर सिस्टम है, संख्या प्रणाली है, रियल नंबर्स है,
पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, फिर दो चर वाले से रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण आपका है, समानांतर श्रेणियां यानी आपका जो है एपी वाला पार्ट हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति हो गया, यूक्लिड ज्यामिति हो गया, ट्रायंगल है, चतुर्भुज है, वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, उनका सबको क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है ये आप लोगों से पूछा जाएगा, सांख्यिकी और प्रायिकता यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके बनने और यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन बनने हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो मैथ्स वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको अपने कोर्स की आपको जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो हम लोग आप लोगों को जो है अभी यहाँ पर जो है 50 मार्क्स की जो है साइंस हम लोग आप लोगों को जो है वो साइंस हम आप लोगों को यहाँ पे जो है वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं खुद आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, हमने पहले बंद दरोगा में भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे बंद दरोगा में निकले हुए, प्रशांत एक आपका है और भी जो अदर आपके एग्जाम्स हैं उसमें जो है हमारे स्टूडेंट जो है आपके निकले हुए हैं। तो साइंस वाला जो है अगर आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, तो आपको जो वेदश्री क्लासेस ऐप है, ठीक है, तो वेदश्री क्लासेस ऐप को आप लोगों को जो है वो डाउनलोड कर लेना है, वहां से आप लोग जो है वहां से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि आपके इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस वीडियो में अभी इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।